नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पार्ट 2 पढ़ रहे थे, वर्ण विचार। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में, हमारी वर्णमाला क्या होती है, फिर स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा क्या होती है? शब्द निर्माण के समय, यानी जब हम विभिन्न वर्णों को जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं तो स्वर और व्यंजनों के मेल का स्वरूप बदलकर नवीन रूप में आता है। यानी जब हम स्वर और व्यंजनों को मिला देते हैं तो उसका जो एक नया रूप हमारे सामने आता है। जैसे स, ए और ब, इन सब को जोड़ करके हमने क्या बना दिया? सेब। अब जो ये ए है ये हमारा स्वर है, तो ये कहाँ चला गया? ये स के ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्या बन गया? सेब। इस ए की मात्रा यहाँ पर लगा दी तो क्या बन जाएगा? सेब। ऐसे ही म, ए, ल, आ, अब इसमें दो स्वर जोड़े गए हैं, म के बाद ए, में, ल के बाद आ। अब इसमें आ नहीं आएगा, इसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? मेला। यहाँ नवीनता देखिए, स के बाद ए मात्रा ए में बदल जाती है और मेला में ल के बाद आ की मात्रा आ में बदल गई। विशेष जानकारी, अ की कोई मात्रा नहीं होती। सबसे पहला स्वर जो है वो हमारा है अ, लेकिन उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, परंतु उसके बिना अक्षर हलंत होता है। यानी कि अगर हम किसी शब्द में अ स्वर को नहीं जोड़ेंगे तो वो कैसा रहेगा? आधा अक्षर माना जाएगा। शेष सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। यानी किस स्वर की मात्रा नहीं होती? अ की मात्रा नहीं होती और बाकी सभी स्वरों की मात्रा होती है। और स्वर हम पढ़ ही चुके हैं। फिर है उदाहरण: स्वर, मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन, शब्द। तो सबसे पहले स्वर है अ का। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब हम हलंत वाले क में अ को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूरा क, और इससे क्या शब्द बन जाएगा? कमल। ऐसे ही अ, यहाँ पर आ आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? आ स्वर आएगा। क्या आएगा? आ का स्वर आएगा, जिसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। जब हम आधे क में आ स्वर जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? का, और इससे क्या शब्द बनेगा? कार। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही इ, और यहाँ पर छोटी की मात्रा किस तरह से लगाते हैं? इस तरह से। जब आधे क में इ को जोड़ा तो कैसा बन गया? इधर क को इधर की मात्रा आएगी और किस तरह से बन जाएगा शब्द? किताब। फिर है बड़ी ई, उसकी मात्रा कैसे लगाते हैं? क जमा ई, क्या बन गया? कीचड़। फिर है ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? इस प्रकार से, छोटा ऊ। फिर है क जमा छोटा ऊ, कु, कूली। फिर है बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा इस साइड ऐसे, और क जमा ऊ, कूलर। फिर है री की मात्रा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? इस तरह से, क जमा री, कृपाण। ए के ऊपर मात्रा इस तरह से, क जमा ए, के, शब्द क्या बन गया? केला। फिर है अय की होती है दो मात्रा, इस तरह से लगा देंगे हम शब्द पर, वर्ण पर, क जमा अय, कैलाश। ओ की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है? इस प्रकार से, क जमा ओ, कोयल। फिर है र व्यंजन के विभिन्न स्वरूप। अब र की मात्रा जो है वो विभिन्न प्रकार से लगाई जाती है। सबसे पहला जो नियम है इसका, र के स्वर रहित होने पर, यानी जब र शब्द में कोई स्वर नहीं होता तो अगले व्यंजन पर आधारित होकर उसके ऊपर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे र, प, र, व, त, इनको जोड़ना है तो र जो है वो आधा है, इसमें कोई स्वर का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसलिए ये अगले शब्द के ऊपर चली गई मात्रा। इस तरह से पर्वत, निर्धन। फिर है र के स्वर रहित होने पर तथा पहला व्यंजन स्वर रहित हो। अब क्या है? र भी स्वर रहित है
लेकिन जो पहला व्यंजन है र से पहले वाला व्यंजन है वो भी स्वर रहित है, तो मात्रा जो है वो उसके नीचे लग जाती है। अब ये प जो है इसमें क्या है, र त आ प, इन सबको जोड़ना है, लेकिन जो पहला व्यंजन है हमारा वो कैसा है, आधा अक्षर है, स्वर रहित है, तो ये जो ये र है वो इस व्यंजन के नीचे चला जाएगा। प्रताप। ऐसे ही भ्रम, म के अंदर अ मिल गया तो ये म पूरा हो गया और र कहाँ चला गया, पहला जो हमारा व्यंजन है वो स्वर रहित है, इसलिए भ के नीचे र, इस तरह से भ्रम। अगला नियम है र के स्वर रहित होने पर स्वर रहित व्यंजन के साथ ट ठ ड ढ के आने पर नवीन शब्द निर्माण होगा। अगर ट ठ ढ ढ इन शब्दों का प्रयोग होता है स्वर रहित र में, तो जो मात्रा है वो कैसे लगेगी, इस तरह से नीचे दो साइड, ठीक है। ट्रक, राष्ट्र, ठीक है, क्योंकि इसमें ट ठ ड ढ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर है श के नीचे र आने पर श्र का निर्माण हो जाता है, जैसे श्री, मिश्र, हर्ष, ठीक है, हश्र, श्री मिश्र हश्र, ठीक है बेटा। तो पूरा लेसन आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम अभी इसका मौखिक अभ्यास भी ये कर लेते हैं। वर्ण का दूसरा नाम बताइए, क्या है वर्ण का दूसरा नाम, अक्षर। वर्णों के निश्चित समूह को, यानी जहाँ सारे वर्ण एक साथ लिखे जाते हैं एक निश्चित क्रम में, उसको बोलते हैं हम वर्णमाला। वह कौन सा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती, अभी अभी मैंने बताया था जब हमने मात्रा का अभ्यास किया था, तो उसमें क्या बताया था कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है बेटा। आगे का लेसन हम कल करेंगे। हैव ए नाइस डे।